आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की वो रात जिसे हर भारतीय जानना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में 14 अगस्त के शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी हो रही थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन उन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख एक ही रात में सैनिक गंवा दिए थे। तो देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई। तो एक ओर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने उतना दम भी नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान पर शासन चला सके। इसलिए माउंट बेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक रूप से या औपचारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेज़ों ने शुरुआत में कहा था कि भारत को आज़ादी 3 जून 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में सांप्रदायिक हिंसा हो गई। बिगड़ते परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना। अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त ही वह दिन क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ व अशुभ नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज़ भी उतना ही मानते थे जितना हम लोग शुभ और अशुभ मानते थे। माउंट बेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागत स्वीकार लिया था और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को इसलिए 15 अगस्त का दिन ही राष्ट्र को स्वतंत्र घोषित करने का शुभ दिन माना गया था। तो फिर 12 बजे को रात ही क्यों तय किया गया था कि 12 बजे के रात के बाद ही हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो उसके बाद इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तब तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज़ाद भारत के तिरंगों को लहराते हुए अपनी आँखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले पंडित नेहरू ने रात के 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर वे राष्ट्रध्वज के झंडे को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों के आंखों में खुशी के आंसू थे।
आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेज़ों ने देश को नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने 17 अगस्त 1947 के दिन 1500 ब्रिटिश सैनिक भारत छोड़ के रवाना हुए और कुछ तो रह गए थे, तो आखिरी टीम अंग्रेज़ों की 27 अगस्त 1947 के दिन निकली। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वतंत्रता की कहानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।